हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इस बुक के इससे पहले के चैप्टर हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 8 पढ़ेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न जो है विश्व की सबसे लंबी नदी भी है, अमेज़न जंगल भी है। एक उसी जंगलों में एक नदी बहती है जिसको अमेज़न नदी कहा जाता है। तो अमेज़न बेसिन में जो जीवन है आज हम उसका अध्ययन करेंगे। ये अमेज़न नदी जो है कहाँ पर स्थित है? अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और अमेज़न जंगल भी उसी महाद्वीप में है। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ये उसका मानचित्र है, ये देख। ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है जिसमें ये अमेज़न बेसिन दिखा रखा है ग्रीन कलर में। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से तथा 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखा जो है इसके 10 डिग्री उत्तर के और 10 डिग्री दक्षिण के जो मध्य का भाग है उसी को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेज़न नदी जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर ही बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे जब नदी का एंड हो रहा होता है और वह समुद्र में मिल रही होती है तो उसे क्या कहा जाता है? नदी का मुहाना। अर्थात जहाँ नदी किसी और जल राशि में मिल रही होती है उसको भी क्या कहा जाता है? नदी का मुहाना। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं। ये जो था ये अमेज़न नदी जो है इसमें कई सहायक नदियाँ मिलती हैं और अमेज़न बेसिन का निर्माण करते हैं। यह अमेज़न नदी विभिन्न देशों से होती हुई बहती है दक्षिण अमेरिका के, और इस प्रकार ये वहाँ के भागों से अपवाहित होती है। अमेज़न बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। इसमें दे भी रखा और आपको याद भी रखना है, अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, अमेज़न बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ कैसी जलवायु रहती है? गर्म एवं नम जलवायु। यहाँ का मौसम दिन एवं रात में दोनों ही समय लगभग समान रहता है, समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। यहाँ का जो मौसम है वो दोनों ही समय दिन और रात समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। मतलब अमेज़न बेसिन जो है इसमें प्रतिदिन वर्षा होती ही रहती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान तो कम हो जाता है परंतु आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है जैसे दिन में होती है। तो ये अमेज़न बेसिन की जलवायु। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। अमेज़न में जब अत्यधिक वर्षा होती है तो यहाँ उसकी भूमि पर सघन वन उग जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? वर्षावन। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत से बन जाती है और जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है वह यहाँ की धरातल यानी ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। इस भूमि पर प्रकाश ही नहीं पड़ पाता वनों के सघन होने के कारण, और ये नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति उग सकती है
जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। मतलब अमेजन बेसिन में जब छाया धूप ही नहीं पड़ पाती यहाँ के जंगलों में धरातल तक, तो यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में पनपने की बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पाए जाते हैं। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ क्या पाया जाता है? आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वनों में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूफन, टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी भी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। तो ये पक्षी जो यहाँ पाए जाते हैं वो भारत में पाए जाने वाले पक्षियों से भिन्न होते हैं। और यहाँ मांस खाने वाली प्राणियाँ मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। प्राणियाँ, ये मूवी भी आपने देखी होगी जिसमें ये मछलियों के बारे में दिखाया जाता है। ये मछली भी अमेजन ही नदी में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रोमिलाइड क्या होता है। जैसा कि ऊपर दे रखा था कि परजीवी पौधे आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। तो ब्रोमिलाइड क्या होता है? ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। ब्रोमिलाइड जो है एक विशेष प्रकार का पौधा है, इसकी जो पत्तियां होती है उसमें जल रहता है, संचित रखता है। मतलब उसे इकट्ठा, मेंढक जैसे जो प्राणी होते हैं इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक से चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वर्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। अमेजन के जो लोग हैं वो छोटे से क्षेत्र में वन को काट देते हैं और अपने भोजन, स्वयं जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए वर्षों को काट देते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। ये जो अमेजन निवासी हैं मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछलियाँ शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही आपको वहाँ मछली और शिकार मिल जाए, इसलिए तो जो वहाँ की महिलाएं वो फसलों का ध्यान रखते हैं और उसी से उनका गुजारा होता है। ये कृषि किस प्रकार करते हैं? वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये कैसी कृषि होती है? इसमें क्या होता है? पद्धति में किसान पहले वर्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं। यहाँ दे रखा है बॉक्स में, हम पढ़ेंगे। कीर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में किसान जो है पहले वर्ष उस क्षेत्र में जहाँ ये कृषि करना चाहते हैं वहाँ वर्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं और फिर इन झाड़ियों को जला देते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर ये वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। फिर इनका मुख्य आहार क्या है? मैनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। कुछ लोग जो है मलोका कहे जाने वाले यहाँ बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, जो एक बड़ा सा वो होता है लकड़ी का बना हुआ, उसे मलोका कहते हैं, और इनकी जो छत होती है तीव्र ढाल वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की एकमात्र उपाय था। जब पुराने समय में वन के अंदर जाना है तो नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, परंतु 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। 1970 में यहाँ क्या बना? ट्रांस अमेजन महामार्ग। तो उस कारण वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अमेजन बेसिन के बाद हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। जैसे कि हमने अमेजन बेसिन में जीवन की बात कर ली, अब हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन की बात करेंगे। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, ये दोनों ही मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण
करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। मानचित्र देखते हैं हम। इसमें ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन दिखा रखा है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। इस बेसिन की विशेषता क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपात और सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य विशेषता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। यहाँ की जो जलवायु है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की कैसी है? मानसूनी जलवायु। मानसून में मध्य जून से सितंबर के बीच वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क उत्पादन भी किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। जो मंद ढलान वाले पहाड़ और पर्वत हैं उन पर क्या किया जाता है? वेदिकाएं बना ली जाती हैं लाइन, और उनमें फसलें उगाई जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधे डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर ये मछली डॉल्फिन जो है नदी में पास ही स्थित है तो ये जहाँ स्थित होगी वहाँ का जो जल है वो शुद्ध होगा। इसकी स्थिति से नदी के जल की शुद्धता का पता चलता है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। ये आपको याद रखना है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना एवं कोलकाता जैसे जो शहर हैं इनकी आबादी 10 लाख से भी अधिक है और ये शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन यानी टूरिज्म। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना का संगम, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है जहाँ पर्यटन आते हैं। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।